पिछली वाली वीडियो में हम लोग देख लिया था कि यहाँ पर ज़ियाओ ने 3000 बर्निंग फ्लेम को फिर रिफाइन कर लिया था, लेकिन अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होने वाली है? क्योंकि अगर उसकी स्ट्रेंथ इनफ होगी तभी वो मसले अल्लाह को बचाने के लिए जा सकता है, नहीं तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये हम सबको अच्छे से पता है। इससे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी और असल में यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम की पूरी कहानी क्या है, ये दोनों चीजें हम लोग इस वाली वीडियो में जानने वाले हैं। ज़ियाओ का ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो कुछ ही मोमेंट्स में बहुत सारी जो बुजों की रैग रहती है उसमें ऊपर पहुंच जाता है और फाइनली वो एक 9 स्टार 2 जोन का बंदा बन जाता है। ड्यू टू रैपिड इंक्रीज हुआ था वो इसलिए हुआ कि ज़ियाओ ने सक्सेसफुली थिरदम बर्निंग फ्लेम को बाकी हेवनली फ्लेम से एकदम बर्च कर दिया था। जैसे उस ट्राइन सील ने काफी सारी फ्लेम्स को एब्सॉर्ब कर लिया था, वो फिर शैंक होना शुरू हो जाती हैं और ज़ियाओ की बॉडी के अंदर आ जाती है। फिर ज़ियाओ की जो आइस रहती है वो खुलती हैं और उनमें कुछ अलग लेवल की पावर दिख रही थी। जो पर्पल ब्राउन फ्लेम्स होती है उन्होंने सिर्फ उसको फिजिकली नहीं बल्कि उसको स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बूस्ट दे दिया है। उसकी जो आइस है वो ग्लू करने में लगी हुई थी और उसमें से अलग ही लेवल की बर्स्ट्स निकल रहे थे एनर्जी के, जिसकी वजह से काफी सारे जो पोर्शन रहता है फ्लेम का उसके आस वो क्लियर हो जाता है। जांग का फिर जो और रहता है वो एकदम से बढ़ जाता है। ये रैपिड इंक्रीज हो पाया था पावर में ज़ियाओ की सक्सेसफुल मर्जर की वजह से थ्री बर्निंग फ्लेम के बाकी हेवनली फ्लेम्स के साथ में, जो कि थी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम। अब बोन चिलिंग फ्लेम को उसने क्यों मिक्स नहीं किया वो आप लोगों को जानना है तो लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। जो कंबाइंड फ्लेम्स होती है उसकी वजह से एक न्यू फ्लेम बन रही थी जिसका नाम था 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, जो कि ज़ियाओ को पक्का यकीन था कि उन सारी फ्लेम्स को मिलाकर वो टॉप 6 में तो आराम से आ जाएंगे। तो ज़ियाओ ने उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस होता है उसकी स्ट्रेंथ को देखकर। वो कॉन्फिडेंट था कि अब वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता है। यहाँ तक कि जो पावरफुल एनिमीज है जैसे कि ओल्ड मुकु वो उनको भी टक्कर दे सकता है। वो नोटिस करता है कि जो स्काई डेमन पपेट है जो कि इतनी ज्यादा इंटेंस हीट में एक्सपोज था स्टार रीजन के, वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जो पपेट का अपीयरेंस रहता है वो अब डार्क गोल्डन कलर में बदल गया था, क्योंकि दिखा रहा था कि उसको पूरी तरीके से फ्लेम से रिफाइन कर दिया है और जो उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी इस स्ट्रेंथ की वजह से ज़ियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और जितना पावरफुल पहले था उन जैसे तो वो 10 ज़ियाओ को भी अब आराम से हरा सकता था। उसके बाद ज़ियाओ देखने लगता है एक बहुत बड़े सी की तरह जो कि फ्लेम से बना हुआ था, जो कि पूरा साउंड करके रखा हुआ था, जो कि बना था एनर्जी की वजह से, जो कि थी बनी फ्लेम ने इतनी ज्यादा ईयर्स में गैदर करी है। अब उन फ्लेम्स को ऐसे ही घुस जाने की वजह ज़ियाओ डिसाइड करता है कि उनको पूरा इस्तेमाल करेगा और उनकी पावर को खुद के बेनिफिट के लिए यूज करेगा। वो करते हैं अपने फार्म को आगे की तरफ बढ़ाता है और फिर रेडी हो जाता है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए, जिससे कि उसकी जो पावर है वो ऑब्वियस सॉलिडिफाई हो जाएगी। इसी दौरान जो पिल टावर है वहां पर काफी ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी स्टार रीजन में। ये काफी टाइम से छुप था लेकिन फिर भी अब इसमें काफी ज्यादा वॉलेंट डिस्टर्बेंसेस आने लगी थी। जो स्पेस था स्काई में वो भी डिस्टॉर्ट होने लगा था और एक टेरिफाइंग हीट उसमें से निकल रही थी जो कि आसपास फैल रही थी, जो कि दिखा रही थी कि जो फ्लेम्स हैं स्टार रीजन के अंदर वो कभी भी इरप्ट हो सकती हैं। जो सियान कोंग जो बाकी के एक्सपर्ट्स रहते हैं पिल टावर में वो भी अलार्म हो जाते हैं। उनको समझ में आ रही थी कि अगर ये फ्लेम इरप्ट होती है ये होली फिल सिटी जैसी तो कोई सिटी बचेगी ही नहीं। वो क्विकली प्रिपेयर हो जाते हैं जिससे कि वो सील को रीइंफोर्स कर सकें स्टार रीजन के अराउंड, जिससे कि वो उस तबाही को रोक सकें। अभी टेंशन बढ़ती जा रही थी और जो सियान है वो और भी ज्यादा फ्लेम्स को रिफाइन करता रहता है। वो नोटिस करता है कि जो एवोल्यूशन है उसके फ्लेम मंत्र का वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये जो फ्लेम मंत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फ्लेम मंत्र की वजह से ही ज़ाउन दाऊ गॉड बन पाता है। अभी इस फ्लेम मंत्र के एनहांस होने की वजह से ज़ाउन की स्ट्रेंथ कुछ अलग लेवल पहुंच चुकी थी। अब कुछ देर की रेस्ट के बाद वो काफी सारे जो फायर लाइटनिंग वीड्स होते हैं उनको बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो डिस्कवर करता है कि जो फ्लेम की स्ट्रेंथ है वो सही में काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा ब्रेन्स बची नहीं थी अपने कामों करने के लिए। वहीं जो पिल टावर है वहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो दिया है, जिस टाइम पर ज़ान कोंग जी ऑर्डर करते हैं कि जो सील उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करो। तो कितने भी एफर्ट्स लगा ले एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन आ रही थी स्पेस में से जहां पर की स्टार रीजन सील था, उसकी वजह से उसमें एक क्रैक आना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो सील थी वो धीमे धीमे करके वीक होती जा रही थी और वो और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती थी। और उसी टाइम पे पर्पल ब्लैक फ्लेम्स होती है वो बाहर की तरफ आने लगती हैं और एक मूवमेंट में पैने के लिए उजान को जो उनको जो ग्रुप है वो प्रिपेयर हो जाता है एक डिजास्टर के लिए। अब जैसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा ब्रेकिंग पॉइंट पहुंची आई थी उसमें से एक फैमिली फिगर निकले आता है जो कि ऑफ कोर्स ज़ियाओ के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी इतने टाइम तक उस जगह पर रहने की वजह से भी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ज़ियाओ ने यहाँ पर थोड़ा-सा दुखी था क्योंकि यहाँ पर उसको बाहर आने के लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उसके आने की वजह से जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं पिल टावर के वो एकदम से लोग जाते हैं ज़ियाओ को देखकर कि वो सिक्योरिटी कैमरा जो कंट्रोल करे हुए स्टार रीजन में वो समझ जाते हैं कि ज़ियाओ ने उस थ्री बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर लिया है और उसकी अब इतनी ज़्यादा पावर हो चुकी है जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर देखने वाले होते हैं वो सब हैरान रह जाते हैं और उनको नहीं पता थी कि अब आगे क्या होने वाला है। अब हम लोग जान लेते हैं कि असल में
ये जो फ़िल्म है थ्री बनी फ़िल्म इसकी कहानी क्या है? ये आज से हज़ारों साल पहले पैदा हुई थी स्टार्स की पावर की मदद से और जब ये पैदा हुई थी इसको जो जिया के एंसेस्टर रहते हैं, जिनका अगर किसी को नाम पता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस फ़िल्म को अपने साथ ले जाते हैं। वो इस फ़िल्म का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। ऐसे-ऐसे करके 10 साल बीत जाते हैं, फिर 100 साल, फिर 1000 साल बीत जाते हैं और वो दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो जिया के एंसेस्टर रहते हैं, उनको ये जगह छोड़कर जानी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पर उनको किसी चीज़ का सामना करना था। लेकिन 1000 साल के बाद भी जो 3000 बनने फ़िल्म होती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उनको 3000 बनने फ़िल्म को वहीं पर ही छोड़कर जाना पड़ता है। और फिर जब उसके माँ-बाप वापस नहीं आते हैं, तो वो गुस्से में आ जाती है, वो थोड़ी बहुत तबाही मचाना शुरू कर देती है। इसलिए जो पिल टावर के हेड्स रहते हैं, वो उसको कैप्चर कर लेती हैं और वो उसको स्ट्रैटेजी में डाल देते हैं। अब ये जो फ़िल्म रहती है, यहाँ पर कई सौ सालों तक ट्रैप रहती है और इसको कोई भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी ज़ियान आता है। ज़ियान भी इसको कैप्चर क्यों कर पाता है उस सील की वजह से, इसके पीछे भी एक कहानी ये है कि यहाँ पर ये जो फ्लेम है, उस सील को देखकर उसको याद आ जाती है अपने मास्टर की, जिसकी वजह से वो सील यहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वो काफ़ी ना वीक हो जाती है और वो सोचती है कि मैं किसी भी ह्यूमन के ऊपर यकीन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जितने भी इंसान होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस ज़ियान उससे कहता भी है कि मैं तुम्हें फ़ोर्सफुली नहीं ले जाऊँगा यहाँ से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे मास्टर अब वापस आने वाले हैं, क्योंकि अब हज़ारों साल बीत चुके हैं और जहाँ तक है तो तुम्हारे मास्टर अब मर चुके हैं। ये चीज़ सुनकर योदम बनेकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है, इसलिए वो और भी चिढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी ज़ियान उसको प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा और जैसे तुम्हारे मास्टर तुम्हें प्यार करते थे, मैं वैसे ही तुम्हें प्यार करूँगा। तो थिराउदम बनने में ज़ियान से बोलती है कि तूने जो कहा है प्लीज़ उस पर कायम रहना और कभी भी अपने प्रॉमिस को मत तोड़ना। और फिर वो विलिंगली ज़ियान के पास में आ जाती है और ज़ियान को खुद को रिफाइन करने देती है और उसके बाद उसको रिफाइन करने के बाद ज़ियान बाहर आ जाता है और अब उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है कि वो आराम से 2 ज़ोन के 1 या 2 स्टार का भी सामना कर सकता है। तो यहीं पर ही खत्म होता है 3000 बर्निंग फ्लेम वाला आर्क। लेकिन इसके आगे जो आर्क आने वाला है, वो आर्क है जिसका आप लोग बहुत, बहुत, बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि ज़ियाओयेन अब फाइनली बचाने जाएगा मास्टर याओ लाओ को, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि पूरे प्रॉपर तरीके से मास्टर याओ लाओ को ही दिखाया जाएगा पहला हाफ साइंट बनते हुए। लेकिन उससे पहले ये वाला आर्क आने वाला है जिसमें कि ज़ियाओन को बचाना पड़ेगा मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन ज़ियाओन के पास अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और 4 साल हेवनली फ्रेम्स हैं। उसके बाद लिटिल फेक डॉक्टर भी आने वाली है, त्यानोज़ुमज़े भी आने वाले हैं, फेंगज़ुमज़े भी आने वाले हैं, जिया भी आने वाली है। जिया का एक और फ्रेंड है, वो भी उसी टाइम पर पहुँच जाएगा वहाँ पर और एक मास्टर याओ लाओ के फ्रेंड होते हैं, वो भी वहाँ पर आने वाले हैं, जो कि एक और 2 ज़ून होते हैं। और तो और जिया के टाइप का भी कोई बंदा आएगा जिसके बिना ये मिशन पूरा होना नामुमकिन था। वो सब हम बताएँगे आप लोग को एक ग्रैंड वीडियो में और हो सकता है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ही होने वाली हैं। सो या एज़ ऑलवेज़ टेक केयर, बाय बाय।